हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग और एग्जाम्पल्स देखेंगे जो एज से रिलेटेड हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल देखे थे, नंबर 4 एग्जाम्पल आज देखेंगे। तो इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है द रेशियो बिटवीन द एजेज ऑफ राम एंड मोहन is 4:5 and that between the ages of Ram and Anil is 5:6. If the sum of the ages of the three is 69 years, what is Mohan age? ऑप्शन दिया गया है ए में 20 ईयर, ऑप्शन नंबर बी में 25 ईयर, ऑप्शन नंबर सी में 30 ईयर, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 15 ईयर। तो बेसिकली हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि राम और मोहन के एज का जो रेशियो है वो 4:5 है और राम और अनिल के उम्र का जो रेशियो है वो 5:6 है। और अगर राम, मोहन और अनिल के एज का जो सम है वो 69 हो तो मोहन का उम्र बताना है हमें। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके आंसर का पता लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं राम की उम्र R, अनिल की उम्र A और मोहन की उम्र M है और ये सब हमारा प्रेजेंट एज है। ठीक है, तो केस 1 में हमसे कहा गया था कि राम और मोहन की उम्र का रेशियो कितना है 4:5। तो हमने क्या किया, जो मोहन की उम्र है उसको हमने राम की उम्र के फॉर्म में लिख लिया। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें राम की उम्र का रेशियो अनिल की उम्र के रेशियो के साथ दिया गया है और राम और मोहन की उम्र का रेशियो एक साथ दिया गया है। इसका मतलब है कि राम की उम्र जो है हर रेशियो में कॉमन है। तो अगर हम क्या करें, अनिल की उम्र भी राम के फॉर्म में लिख लें और मोहन की उम्र भी राम के फॉर्म में लिख लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ऐसा हमें सोचना है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन दे तो हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। तो केस 2 में भी देखिए राम और अनिल की उम्र का रेशियो दिया था, तो हमने अनिल की उम्र राम के उम्र के फॉर्म में लिख लिया। तो मोहन का कितना आया 5/4 R और अनिल की उम्र कितना है 6/5 R। केस 3 में हमसे कहा गया था राम, अनिल और मोहन की उम्र का सम कितना था 69। राम की उम्र कितनी थी R, अनिल की उम्र कितनी थी, इक्वेशन नंबर 2 में से देखिए 6/5 R और जो मोहन था यहाँ से देखिए मोहन की उम्र R के फॉर्म कितनी थी 5/4 R। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया और यहाँ से देखिए इक्वल टू 69। ये सारी चीजें हमने इक्वेशन 1 और 2 से किया। तो अब जब इसे हमने जोड़, यहाँ से देखिए बाई 5 और 4 है ना, तो इसका एलसीएम कितना होगा 20 और जब यहाँ 20 से यहाँ पर डिवाइड बाई 1 है, इसे सॉल्व करेंगे 20R प्लस 24R प्लस 25R अपॉन 20 इक्वल टू 69। तो इन सबको जोड़ा कितना है 69R अपॉन 20 इक्वल टू 60। एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R की वैल्यू आ जाएगी 20। R की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो इस R की वैल्यू को हम ले जाके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर पुट करेंगे तो M की वैल्यू आ जाएगी कितनी 25 ईयर। और हमसे M की ही वैल्यू पूछा है, मोहन की ही वैल्यू, मोहन का ही उम्र पूछा है। तो मोहन की उम्र कितनी आ गई 25 साल। और 25 साल जो दिया गया है ये ऑप्शन नंबर किस में दिया गया था, बी में दिया गया था। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है राम्स सन एज इज 1/3 ऑफ राम्स वाइफ एज, राम वाइफ्स एज इज 4/5 ऑफ राम्स एज एंड राम्स एज इज 3/5 ऑफ राम्स फादर एज। फाइंड द एज ऑफ राम्स सन इफ राम्स फादर एज 50 ईयर ओल्ड। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में 4 ईयर, ऑप्शन नंबर बी में 8 ईयर, ऑप्शन नंबर सी में 12 ईयर, ऑप्शन नंबर डी में नन ऑफ दिस। बेसिकली हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि राम के पुत्र की उम्र राम की वाइफ की उम्र की 1/3 है, राम की वाइफ की उम्र राम की उम्र की 4/5 है, राम की जो उम्र है, राम का जो उम्र है वो उसके पिता का 3/5 है और राम के पिता की उम्र हमें दी गई है 50 साल। तो हमें राम के पुत्र की उम्र बतानी है, कितना होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके आंसर का पता लगाते हैं। तो हमें जो उम्र दी गई है, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि जो उम्र हमें दी गई है उससे सबसे पहले किसका रिलेशन है। तो यहाँ पर जो है राम के पिता की उम्र दी गई 50 साल और राम के पिता की उम्र के साथ सबसे पहले राम की उम्र का रिलेशन है। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है कि एज ऑफ राम इज इक्वल टू 3/5 ऑफ फादर्स एज, मतलब राम अपने पिता की उम्र का 3/5 है। तो 3/5 इंटू 50 कितना आया 30 ईयर आया और 30 ईयर क्या है, ये राम की उम्र है। ठीक है, और हमसे कहा गया था कि राम की जो वाइफ की उम्र है वो राम की उम्र की 4/5 है। तो भैया 4/5 इंटू 30 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24 और 24 ईयर जो आया है ये राम की वाइफ का उम्र है।
राम के पुत्र के विषय में क्या कहा गया था, राम के पुत्र के विषय में बताया गया था कि वो अपनी माँ के या राम की वाइफ के 1/3 एज का है, तो 1/3 इंटू कितना कर देंगे 24, तो यहाँ से कितना आ गया 8 ईयर आ गया, कितना आ गया 8 ईयर आ गया। 8 ईयर यही क्या है, राम के पुत्र की उम्र है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो राम के पुत्र की उम्र कितनी है 8 ईयर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है, राजन, यहाँ राजन होगा, राजन गॉट मैरिड 8 ईयर एगो, हिज प्रेजेंट एज इज 6/5 टाइम्स हिज एज एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज। राजन सिस्टर was 10 year younger to him at the time of his marriage. The age of Rajan's sister is, ऑप्शन नंबर ए दिया गया 34 ईयर, ऑप्शन नंबर बी दिया है 36 ईयर, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 38 ईयर, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 40 ईयर। तो इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि राजा की शादी 8 साल पहले हुई है। इस वक्त प्रेजेंट टाइम में उसकी जो उम्र है, उसकी शादी के समय जो उम्र थी उसकी 6/5 है, और जो राजा की छोटी बहन है वो उससे 10 साल छोटी है। 10 साल छोटी थी कब, जब उसकी शादी थी। तो अब प्रेजेंट टाइम में उसकी बहन की उम्र पूछी गई है। तो आइए सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके आंसर का पता लगाते हैं। तो हमने मान लिया कि राजन की उम्र जब वो शादी कर रहा था उस वक्त x ईयर थी, और शादी के 8 साल बाद उसकी उम्र कितनी हो जाएगी 8x + 8 ईयर, जो कि अब प्रेजेंट टाइम में है। और उसकी बहन जो शादी के समय उससे 10 साल छोटी थी, उसकी उम्र कितनी थी x - 10। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था कि राजन की जो प्रेजेंट एज है वो शादी के समय एज का कितना है 6/5। तो इस तरीके से तो प्रेजेंट एज कितना है x + 8 = 6/5 × x हो जाएगा। यहाँ से देखिए 6/5x और यहाँ x को ट्रांसफर कर दिया 6x/5 - x, यहाँ से कैंसिल आउट होकर x की वैल्यू आ गई कितनी 40 ईयर। 40 ईयर आया है, ये x की वैल्यू आई है, मतलब जब उसकी शादी हो रही थी तो राजन की उस वक्त उम्र कितनी थी 40 साल थी। और जब शादी के समय राजन की बहन की उम्र उससे 10 साल छोटी थी, तो इस तरीके से 40 में से 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 30 ईयर। तो इसका मतलब कि शादी के समय उसकी बहन की उम्र कितनी थी 30 साल, लेकिन जो हमसे उम्र पूछी गई है उसकी बहन की वो प्रेजेंट टाइम में पूछी गई है। तो प्रेजेंट टाइम में पूछी गई का मतलब है कि x + 30 शादी के समय था और शादी हुए कितने साल हो गए 8 साल, तो 30 में 8 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 38 ईयर। तो इस तरीके से राजन की बहन की प्रेजेंट उम्र कितनी है 38 ईयर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोग को क्वेश्चन पसंद आ रहा होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।